आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही एक गर्व का दिन जो है वो बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूके के प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट खाली थी उस पोस्ट के लिए ऋषि सुनक को जो है वो चूज किया गया है। गर्व की बात यह है कि जिस देश ने हमारे देश के ऊपर 200 सालों तक राज किया, अब उसकी बागडोर जो है वो ऋषि सुनक के हाथ में होगी। एक भारतवंशी के अंदर में ये यूके की प्राइम मिनिस्टरशिप की जो गद्दी है वो आने वाली है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि ये मामला है क्या। देखिए, भारतवंशी ऋषि सुनक, ध्यान दीजिए, भारतवंशी ऋषि सुनक को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री में चुन लिया गया है। और यूके के महाराज चार्ल्स तृतीय की मंजूरी मिलते ही सुनक को औपचारिक रूप से अगले प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। ठीक है, तो भारत के इतिहास में यह दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि जिस देश ने 200 सालों तक हमें गुलाम बना के रखा, उसके प्रधानमंत्री की पोस्ट एक भारतवंशी संभालेंगे। जी हाँ, ऋषि सुनक, इनको आप देख सकते हैं। अब ऋषि सुनक जो हैं, जो मात्र 45 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर थी, लिज ट्रस उसकी जगह लेंगे। ठीक है, लिज ट्रस ने, आप लोग को पता भी होना चाहिए और पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि लिज ट्रस ने अपना पद इसलिए त्याग दिया था क्योंकि जो ये वादे करके आई थी कि ब्रिटेन की हालत को सुधारेंगी, जो पाउंड जो है वो डे बाय डे वो गिर रहा था डॉलर के मुकाबले, उसमें ये सुधार करेंगी, लेकिन ये कर नहीं पाई और मौलिक आधार पे इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इससे पहले जो बोरिस जॉनसन थे यूके के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी इसी वजह से अपने पद से त्याग पत्र दिया था। तो आज की डेट में जो नेक्स्ट पीएम होने जाएंगे या बनेंगे वो होंगे ऋषि सुनक। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट दिन है आज भारत के लिए और एक गर्व का विषय भी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट पे। देखिए, बंगाल की खाड़ी में सितरंग साइक्लोन जो है वो आने वाला है। ठीक, अब इसकी पुष्टि हो चुकी है। एक और चीज ध्यान रखिए, 2018 के बाद बंगाल की खाड़ी में बनने वाला यह पहला चक्रवात होगा। बंगाल की खाड़ी आप ये देख सकते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में बनने वाला 2018 के बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवात सितरंग होने जा रहा है। ठीक, इस चक्रवात का नाम थाईलैंड ने दिया है। अगर आपसे पूछे कि सितरंग किस देश ने नाम दिया है, तो थाईलैंड ने इसका नाम दिया है। यह 25 अक्टूबर यानी कि कल तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों तक ये पहुंच जाएगा। यहाँ पे इसकी एंट्री लगभग हो जानी है कल तक, 25 अक्टूबर तक। इससे पहले जो 2018 में चक्रवात आया था उसका नाम था तितली। उस चक्रवात का नाम था तितली, जो कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला आखिरी उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ठीक है, तो तितली का भी नाम याद रखिएगा क्योंकि इससे पहले जो चक्रवात बना था उसका नाम था तितली। अब आते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट पे। हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट ये है कि एफटीएफ की ब्लैक लिस्ट, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे एफटीएफ की ब्लैक लिस्ट के बारे में। देखिए, एफटीएफ ने क्या किया है कि म्यांमार को उच्च जोखिम वाले देश के समूह में जोड़ दिया है, जिसको ब्लैक लिस्ट के रूप में माना जाता है। अब ये बात किया जाए कि आखिर ये ब्लैक लिस्ट है क्या। देखिए, जो देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोक पाते हैं, और वह मनी लॉन्ड्रिंग या ये कहा जाए कि वह वित्तीय फाइनेंसिंग या फाइनेंस जो टेररिस्ट एक्टिविटियों में इन्वॉल्व हो, ठीक, अगर उसको रोकने में सक्षम नहीं हो पाता है कोई देश, तो उसको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ब्लैक लिस्ट ये कि बिल्कुल तरीके से असफल रहे तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। इससे पहले अगर 2020 के साल की बात की जाए तो दो देश उत्तर कोरिया और ईरान को ब्लैक लिस्ट में डाला गया था। अब जो है म्यांमार की बारी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि म्यांमार ने क्या किया कि म्यांमार को शामिल करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि अवैध वित्तीय प्रवाह, जो इलीगल मनी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसका इस्तेमाल जो है वो टेरर फाइनेंसिंग के लिए होना है, ठीक, हल करने में इसकी विफलता के कारण इसको जो है ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, जो एफटीएफ का फुल फॉर्म है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है,
जो कि वित्तीय अपराध को रोकने की कोशिश करता है। अब हम थोड़ा सा जान लें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसकी स्थापना जो है G7 ग्रुप ने किया था। क्या? ग्रुप ऑफ 7, G7 जिसको जानते हैं। इसको 1989 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। ठीक है। अब अभी जो है 2 दिन पहले की न्यूज ये है कि एफटीएफ की लिस्ट से, ध्यान देना, एफटीएफ की लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया गया है। तो अब एफटीए की कौन सी लिस्ट? तो वो है ग्रे लिस्ट। एफटीए की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया गया है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में 2018 में इसको शामिल किया गया था। अब ये बात ये आती है कि आखिर पाकिस्तान को एफटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकाल क्यों दिया गया? जो इसको टाइम दिया गया था कि तुम जो है अपने देश के अंदर जो टेरर फाइनेंसिंग होती है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो तुम पैसे वहां पहुंचते हैं, उसको रोकने की कोशिश करो। एफटीएफ को जो रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान ने ऐसी कोशिश की है। इस वजह से यह देखते हुए 2018 के बाद अब 2021 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 21 अक्टूबर 2022 को एफटीए ने डिसीजन ये लिया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। केवल पाकिस्तान को ही बाहर नहीं किया गया है, इसके साथ 23 और देशों को भी बाहर किया गया है ग्रे लिस्ट से। लेकिन आज की डेट में ब्लैक लिस्ट की अगर बात किया जाए तो म्यांमार का नाम याद रखिए, उत्तर कोरिया का नाम याद रखिए और ईरान का नाम याद रखिए। एक चीज आप लोग इस समय फील कर रहे होंगे कि ज्यादा जो है वो नॉइज पॉल्यूशन आप फील कर रहे हैं, पटाखों का शोरगुल आप फील कर रहे होंगे। ठीक है। और इसका कारण मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि चारों तरफ जो है दिवाली मनाई जा रही है और मैं जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है? देखिए, 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और जो डेट थी वो 24 अक्टूबर थी। इस वजह से हर साल 24 अक्टूबर 1948 के बाद से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। किसके लिए? क्योंकि इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 से हुई। अब मनाना कब से प्रारंभ किए हैं? तो ये मनाना प्रारंभ किए हैं 24 अक्टूबर 1948 से। अब बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया था? तो संयुक्त राष्ट्र उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ध्यान दीजिएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नाम संयुक्त राष्ट्र रखा था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मान लेके पूछ लिया जाए कि किसने नाम रखा था तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उस समय इसके सदस्य की संख्या 51 थी, मात्र 51। और आज की डेट में जो टोटल मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, यूएनओ के, वो हैं 193। अब इसके महासचिव का नाम पूछा जाए अगर आपसे तो इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये है एंटोनियो गुटेरेस। अभी दो दिन पहले जो है भारत के 2 दिन यात्रा पे भी थे, ये भी याद रखिएगा, 2 दिन की यात्रा पे ये एंटोनियो गुटेरेस आए हुए थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस तो मनाया ही जाता है, साथ में विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक्चुअली यह रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोनास साल्क, ध्यान दीजिएगा, जोनास साल्क के जन्म के उपलक्ष्य में यह शुरू किया गया था। किसके द्वारा? रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा। किसके जन्म पे? जोनास साल्क के जन्म पे। क्योंकि इन्होंने 1955 में पोलियोमाइलिटिस के खिलाफ टीका बनाने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया था। कब किया था नेतृत्व? 1955 में। 1955 में ने इसका लीड किया था और भारत को पोलियो मुक्त देश 2014 में डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूएचओ ने भारत को पोलियो मुक्त किस वर्ष घोषित किया था तो यह याद रखिएगा 2014। अब इस वर्ष 2022 की अगर आपसे थीम पूछा जाए कि इसका विषय क्या रहा है तो विषय यह है कि माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य। माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य आज की डेट का जो पोलियो दिवस है उसकी थीम है या विषय है। अब हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि आखिर पोलियो बीमारी है क्या।
देखिए, पोलियो बीमारी वायरस के कारण फैलती है या एक जो है एक संक्रामक रोग है, मतलब एक दूसरे से ये फैलता है, या नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। किसको? नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को। तो तंत्रिका तंत्र को अगर कोई बीमारी अगर प्रभावित करती है तो उससे होगा क्या? पैरालिसिस। तो पोलियो के केस में हो जाती है पक्षाघात या पैरालिसिस। ठीक है, तो किस सिस्टम को प्रभावित करता है? नर्वस सिस्टम को। इसके साथ में ये फैलता कैसे है? तो यह जो है दूषित भोजन से फैलता है और पानी से फैलता है। ठीक है, इसको निष्क्रिय इसे निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन या ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, देखिए, इसका पहला प्रभावी पोलियो टीका 1952 में जोनास साल्क द्वारा विकसित किया गया था। इसी वजह से इनके जन्म दिवस को जो है हम विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, ये कोई भी दिवस जो मनाया जाता है उसका उद्देश्य ये रहता है कि लोगों को उसके प्रति जागरूक किया जाए, जागरूकता बढ़ाने के। तो बिल्कुल वैसे ही पोलियो दिवस भी जो है पोलियो को उन्मूलन के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक, भारत में पोलियो के टीकाकरण, वैक्सीनेशन, पोलियो वैक्सीनेशन की अगर शुरुआत पूछा जाए तो बताइएगा 1995। कब? 1995 में पोलियो वैक्सीनेशन भारत में स्टार्ट हुआ और कब खत्म हो गया? 2014 में ये खत्म हो गया। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो दियों से सजा हुआ एक पिक है। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से आप लोग को जो है आज दिवाली की शुभकामनाएं दे सकता हूँ। ठीक है, जिस तरीके से ये प्रकाश जो है आप मेरे स्लाइड में देख सकते हैं, उसी तरीके से आप लोग के जीवन में भी जो है ज्ञान का प्रकाश भरपूर आए। इसी के साथ एक बार फिर मैं बोलता हूँ हैप्पी दिवाली। थैंक यू, धन्यवाद।